देख रहे हैं सत्यता भारत न्यूज, चमक सच्चाई की। विवादित बयान को लेकर आलोचना के घेरे में बीजेपी के नेता चंद्रभूषण ठाकुर। मीडिया और राजनीतिक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां मीडिया हवा के रुख को बदलने की एक बेहतरीन कला दर्शकों के सामने प्रदर्शित कर सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक एक ऐसा पहलू है जिस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए महाभारत में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को आगे आना पड़ा था। अब हम राजनीतिक और मीडिया दोनों पहलुओं को लेकर सच्चाई सामने ला रहे हैं। कुछ दिन पूर्व नगर निकाय चुनाव संपन्न हुआ था, जिसमें मेयर पद पर अशोक अग्रवाल की पत्नी उषा अग्रवाल की जीत हुई थी। साथ में कई वार्ड पार्षद भी नगर निगम चुनाव में जीतकर आए हुए थे। इसी को लेकर अशोक अग्रवाल की पत्नी उषा अग्रवाल द्वारा जीते हुए वार्ड पार्षदों के लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था। इस अभिनंदन समारोह में बीजेपी के कई दिग्गज नेता से लेकर कई राजनीतिक भी मौजूद थे। जाहिर है, इतने बड़े अभिनंदन समारोह हो रही है तो मीडिया भी इसमें शामिल नहीं होंगे, सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि राजनीतिज्ञों से लेकर कई पहलुओं का सूचना पहुंचाने का लेखा जोखा मीडिया के कंधों पर रहता है। इसी अभिनंदन समारोह में बीजेपी के दिग्गज नेता चंद्रभूषण ठाकुर भी पहुंचे हुए थे। अभिनंदन समारोह में चंद्रभूषण ठाकुर को कुछ बातें रखने की बारी आई तो उन्होंने अभिनंदन समारोह में ये कह दिया कि कटिहार किसी के बाप की जागीर नहीं। ये बात समारोह में बोलना ही था कि न्यूज़ चैनल एवं सोशल मीडिया में लोगों से लेकर राजनीतिज्ञों की आलोचना देने की झड़ी लग गई। इसी बात को लेकर चंद्रभूषण ठाकुर सत्कार होटल में मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे हैं कि मेरी बातों को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मीडिया गलत ढंग से पेश कर रही है। अब चंद्रभूषण ठाकुर सत्यता भारत न्यूज में सफाई देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए रिपोर्ट में। सबसे पहले आप सभी नौजवान मित्रों को बहुत बहुत बधाई। मेरे जैसे अदना लोगों के सामने बैठकर आप मुझसे साक्षात्कार कर रहे हैं। साथ ही आपके तमाम चैनलों के माध्यम से अंग्रेजी नूतन वर्ष और आने वाले मकर संक्रांति के संबंध में सभी जिलावासियों, खास करके जो अभी नगर निगम का चुनाव हुआ है उस क्षेत्र में बसने वाले तमाम लोगों को शुभकामना और बधाई देना चाहता हूँ। जो प्रश्न आपने किया है, मुझे इसके पहले भी कई लोगों ने जो मित्रवत हैं उन्होंने कहा कि इसमें आप सफाई कुछ दे सकते हैं तो दे दीजिए। मैंने कहा कि आप कृपा पूर्वक पूरे बयान को पढ़ लीजिए, और जिन लोगों ने भी चालाकी से, आप सब लोग वर्षों से मीडिया में काम करने वाले हैं, ये नैतिक अधिकार बनता है, भले कोई विक्टिम हो, आरोप लगते हैं, लग सकते हैं, गलतियां हो सकती हैं, लेकिन न्यूज़ वाले का भी ये शायद ये बनता है फर्ज कि उस व्यक्ति से भी उस संबंध में सफाई पूछना चाहिए, जानना चाहिए, तत्काल उसके बाद न्यूज़ को चलाना चाहिए। लेकिन आप मेरे साथ साथ आप भी जानते हैं कि चुनावी समर जो समाप्त हुआ है उसमें कई ऐसे लोग थे जो जीत की चाहत रखते थे, जो रखना भी चाहिए, मेरा उससे विरोध नहीं है, लेकिन पराजित होने के बाद इस तरह से घटिया राजनीति और घटिया न्यूज़बाजी पर आना, सोशल मीडिया जो आज समाज को एक नई दिशा देने का काम जो सकारात्मक रूप में होना चाहिए उसको और नकारात्मक रूप देने का काम कर रहे हैं, ये आने वाले दिन में उनके लिए, बिहार के भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं है। मेरे पूरे भाषण को कई पत्रकार मित्र भी वहाँ थे जिनका चेहरा मुझे आज भी याद है, और मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा कि किसी के बाप की जागीर है। उसका सेंस ये था कि मेयर ने अभिनंदन समारोह रखा था सभी नूतन विजेता पार्षदों का, कि भाई केवल मेयर इस काम को नहीं कर सकता है। आप जो 4500 वार्ड के पार्षद जीत के आए हैं, आप पूरे शहर के 1,92,339 मतदाता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और चूंकि अब डायरेक्ट चुनाव हुआ है इसलिए हर एक वोटर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि कटिहार बेहतर कैसे बने। पहले हम वार्ड पार्षद को चुनते थे, वो बिकते थे, खरीदते थे, तो बहुत कुछ हम कह नहीं सकते थे, लेकिन आज
मैं चुनाव के क्रम में मतदाताओं से भी अपील किया था कि अब अगर गड़बड़ी होती है नगर निगम क्षेत्र में तो हम सब मतदाता जो हैं वो दोषी हों, इसलिए डायरेक्ट चुनाव है, आप अच्छे लोगों को चुनिए। अब इससे किन्हीं को तकलीफ हुआ तो वो मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन हेतु ये था कि मेयर हो, डिप्टी मेयर हो या अपने अपने वार्ड का पार्षद अकेले वह चाह करके, जैसे MP MLA हारा हुआ जीता हुआ, जिनका कटिहार 19-20 लाख मतदाता पार्लियामेंट में है, 25 लाख से ज़्यादा आम लोग पूरे जिले में हैं, कटिहार में 1,92,000 मतदाता हैं और 6-7 लाख शेष लोग जो हैं, सब नहीं चाहेंगे कि केवल मेयर डिप्टी मेयर पार्षद हारे हुए जीते हुए लोगों के प्रयास से नहीं हो सकता। सब लोग जब सम्मत चाहेंगे कि कटिहार बेहतर होना चाहिए तभी ये अच्छा बनेगा। मेरा उद्देश्य इतना बड़ा। क्या कंस्पायरेसी की संभावना? बिल्कुल राजनीति है ये, राजनीति से प्रेरित होकर। अब आप तो बरसों से हमको जानते हैं कि मैं कभी कंट्रोवर्सी में रहता नहीं हूँ, न किसी के खिलाफ में, न समर्थन। पार्टी जो काम देती है या मुझे जो अच्छा लगता है कि ये करना चाहिए, मैं उसको पूरे तन्मयता से करता हूँ और आगे भी करूँगा। अब इस बात से तो ये स्पष्ट हो रहा, आप लोगों को चलाना चाहिए, सोचना चाहिए कि मैं जो कहा इसका मतलब कुछ लोग समझते हैं कि कटिहार मेरी जागीर है। मैं तो ये नहीं कहा कि मेरी जागीर है, और ये हो भी नहीं सकता, कोई पागल ही ये कह सकता है। इसका मतलब है जिन लोगों को मिर्ची लगी है वो ये तो जागीरदार थे या जागीरदार बनना चाहते थे, जो उस पर पानी फिर गया इसलिए वो खड़ाए हुए।